एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने यूपीएससी के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हमने 2 टॉपिक को रिवीजन कर चुके थे। पहला हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस हो चुका था और दूसरा टॉपिक खत्म कर चुके थे विराम चिन्ह। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो उपसर्ग प्रत्यय के और संधि का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हम आ गए हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय पर। दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में समझना है तो आप यूट्यूब पर पढ़े किसी भी टीचर से, बढ़िया टीचर से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर छोटे क्वेश्चन को ज़्यादा ईजी समझकर उसको गलत कर देते हैं, इसलिए उसको हम समझेंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के आगे लगाए जाते हैं, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगाया जाता है। शब्द के पीछे लगाया जाता है ये प्रत्यय। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, संगम, संवाद और संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम। यानी इन शब्दों में आगे सम उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में उर्दू का नहीं है। कौन सा शब्द जो है जो उर्दू का नहीं है, उर्दू का जो शब्द है सर उन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन। बाकी खुश, गैर और कम ये तीनों उर्दू के उपसर्ग हैं, उन केवल है हमारा इसमें हिंदी का उपसर्ग है। हिंदी में टोटल 10 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इसको याद रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो जो ये विरासत है सब, इसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी वर्ड को यानी कोई शब्द है उसके हम टुकड़े करें और उसमें जो पीछे वाला शब्द है उसका अर्थ निकले, तब जाके हम उसमें समझेंगे कि इसमें उपसर्ग है या नहीं है। जैसे अब चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से उर्दू का उपसर्ग नहीं है। उर्दू का उपसर्ग कौन सा नहीं है, उर्दू का जो हमारा उपसर्ग है वो अल, ये हो जाएगा हमारा उर्दू का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अल। बाकी ये तीनों अन और भर और उप ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, हिंदी में विशेष विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहलाते हैं। तो आगत उपसर्ग जो होते हैं वो उर्दू से आए हुए, विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग क्या होते हैं, आगत उपसर्ग। यहाँ पे देख लेते हैं अरबी शब्द कौन कौन से हैं, अदालत और हाकिम, ये कौन से हैं, अरबी शब्द। फारसी शब्द कौन कौन सा है, समोसा और नमक, फारसी शब्द है। पुर्तगाली शब्द कौन कौन सा होता है, कप्तान और तौलिया, ये कौन सा है, फारसी शब्द है। अंग्रेजी शब्द में डॉक्टर और अफसर आते हैं। तुर्की में कैंची और बेगम, ये हमारा तुर्की शब्द होता है। छोटा नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अन उपसर्ग जो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अनुधन गमन, ये हो जाएगा हमारा अनुगमन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अनधन उपम अनुपम बनता है, अनधन उचित अनुचित बनता है, अनधन इच्छा अनिच्छा बनता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आजीवन शब्द में आ उपसर्ग है, राइट आंसर सी। 8वां नंबर क्वेश्चन, अधिष्ठता में शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधिष्ठता में हमारा हो जाएगा अधि उपसर्ग, राइट आंसर हो जाएगा ए। अधिष्ठता को अगर हम तोड़ें तो अधि धन स्याथा, ये हो जाएगा अधिष्ठता। 9 नंबर क्वेश्चन, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आच्छादन शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा आच्छादन में। 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है। तो अन उपसर्ग से हमारा बना हुआ है अनेक शब्द हो जाएगा। अनेक में क्या करते हैं, अन धन एक अनेक। अन्याय शब्द का अगर हम करें तो नि आय, तब जाके हमारा कौन सा बनता है, अन्याय। अन धन हद को कहते हैं अनहद। बिन पढ़ा में कौन सा शब्द में उपसर्ग है, बिन, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवादी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। 13 नंबर क्वेश्चन में का उपसर्ग से बनने वाला शब्द, का उपसर्ग से कपूत, कपूत को क्या लिखते हैं, का धन पूत बराबर कपूत। 14 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अहिंसा में हमारा अ उपसर्ग है, क्योंकि अ प्लस हिंसा मिलकर बनते हैं अहिंसा। परिवाद, परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिवाद, यहाँ देखेंगे परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हो जाएगा परि उपसर्ग हो जाएगा परिवाद शब्द में। 16 नंबर क्वेश्चन, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। सम उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है वो डी हो जाएगा। संस्कृत भी सम से मिलकर बना है, सम्मेलन में भी सम उपसर्ग है, संस्कार में भी सम उपसर्ग है। संस्कृत को कहते हैं समधनकृत संस्कृत, संस्कार को कहते हैं समधनकार संस्कार, सम्मेलन को क्या कहते हैं, समधन मिलन, इसमें हो जाएगा सम्मेलन। 17 नंबर क्वेश्चन, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्युक्ति में अति उपसर्ग है, अतिधन युक्ति। देखिए अतिधन युक्ति बराबर अत्युक्ति। अत्युक्ति लिखा कैसे जाएगा, वर्तन भी देख लीजिए, आधत्ता यु आध का ये हो जाएगा अत्युक्ति। 18 नंबर क्वेश्चन, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिमान शब्द में हमारा अभि उपसर्ग है। अभिधन मुख अभिमुख, अभिधन आगत अभ्यागत,
ये भी देख लेंगे। अभि धन आगत अभ्यागत। क्वेश्चन, प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राकथन, प्राकथन में हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो प्राक हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, प्राक धन कथन बराबर प्राकथन। प्राक से उपसर्ग बने अन्य शब्द कौन से हैं? प्राक और कर्म, प्राकर्म, प्राक और कलन, प्राकलन। इसमें हलंत का विशेष ध्यान देंगे जब शब्द विच्छेद होता है इसमें, तो प्राक में आधा हलंत, कम में हलंत रहता है। अब अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन, प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग है? प्रातः काल में प्रातः उपसर्ग है, प्रातः धन काल हो जाएगा प्रातः काल। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? इनमें से कौन सा उपसर्ग, 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी का है या फारसी का है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना जो शब्द है ये कहाँ का हो जाएगा? अरबी या फारसी का। जैसे ना से बनाने वाले शब्द कौन से बन जाएंगे? नादान, नापसंद, नासमझ। उप से बनने वाले शब्द उपसर्ग संस्कृत का है। उप से बनने वाले शब्द कौन सा है? उपदेश, उपभोग, उपमंत्री। कु हिंदी का उपसर्ग है। कु से बनने वाले शब्द कुख्यात, कुसंगत। पर हिंदी का उपसर्ग है। पर से बनने वाले शब्द परलोक, परोपकार और परसंग। हम लोग के पेपर में जो दोस्तों हिंदी और संस्कृत से पूछे जाते हैं, संस्कृत से। 22 नंबर क्वेश्चन, परिपूर्ण, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण में हमारा शब्द हो जाएगा परि। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपसर्ग उर्दू से उपसर्ग नहीं है? उर्दू के उपसर्ग नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? हो जाएगा दुबला। दुबला में कौन सा शब्द है? दू धन बला, दुबला से नहीं बना। जबकि ना बेला उर्दू के उपसर्ग हैं। ना बेला ये उर्दू का उपसर्ग है। 24 नंबर क्वेश्चन, इन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इन वक्त में जो हमारा हो जाएगा इन वक्त में, ये इन हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ये इन हमारा शब्द क्या हो जाएगा? उपसर्ग। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? तो अरबी या फारसी का जो हमारा ये हो जाएगा गैर, गैर से बनने वाला गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, ये जो है हमारा अरबी या फारसी का है। अब देखिए, भर जो है हिंदी का शब्द है भरपेट, भरपूर। संस्कृत का उपसर्ग उप है। उप जो वो है वो हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। उप से बना शब्द है उपदेश, उपभोग। उ हिंदी का उपसर्ग है। वर्म, कुपुत्र, कुरंग, कुचैला, ये सब हिंदी के शब्द हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर देखेंगे, अपवाद में तो अप हो जाएगा, प्रभाव में प्र हो जाएगा। सी ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ओ ओढ़ाना, ओढ़ाना का कोई मतलब नहीं है। पराजय में पराधन जय, ये होता है पराजय, इसमें भी उपसर्ग है, तो सी आंसर हो जाएगा जिसमें ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप, आपको पता है उप धन देश हो जाता है उपदेश। तो हमारा कौन सा आंसर? 27 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर, प्रत्युत्पन्नति, प्रत्युत्पन्नति शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है, तो इसमें हमारा राइट आंसर प्रति, प्रतिधन प्रत्युत्पन्नति हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो हमारा हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं किस लिपि से आई हैं? ब्राह्मी लिपि से। प्रत्यय, अब प्रत्यय हम पढ़ेंगे। 30वां नंबर क्वेश्चन, खिलौना शब्द में कौन शब्द मूल शब्द है और प्रत्यय कौन सा है? तो खिलौना शब्द में जो हो जाएगा हमारा खेल शब्द है, मूल शब्द है, और औना जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक बार फिर से देख लेंगे, खेल हमारा मूल शब्द है, औना हमारा प्रत्यय है, और यूपीएसआई में सब आया हुआ है, तो खेल शब्द है, ये औना शब्द है, तो बी हमारा जो ये औना प्रत्यय हो गया तो हो जाएगा खिलौना। अब 31 नंबर क्वेश्चन, अल्पायु, अल्पायु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अल्प, देखिए अल्पायु शब्द हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आयु शब्द हो जाएगा। अल्पायु, दीर्घ आयु, तो ये सब हमारा जो प्रत्यय का पार्ट है आयु। 32 नंबर क्वेश्चन, पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? पांडित्य में जो हमारा प्रयुक्त पद हो जाएगा वो यह प्रत्यय लगा के, यह प्रत्यय लगा के बना हुआ शब्द है। पंडित होता है, पंडित में जब लास्ट में यह लगाया जाता है तो ये हमारा शब्द हो जाएगा पांडित्य। 33 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें? लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में जो प्रयुक्त कौन सा शब्द है? देखिए लड़ना होता है लड़ धन आई प्रत्यय, तो हमारा लड़ाई हो जाएगा, ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, तंद्रालु, तंद्रालु में हमारा लू प्रत्यय हो जाएगा। तंद्रालु जो हमारा क्या हो जाएगा? लू प्रत्यय हो जाएगा। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? कृत और तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। हमारा जो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय के भेद हैं। कृत और तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं,
जबकि संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत मतलब क्रिया, ये याद रखेंगे, धातु या क्रिया में जुड़कर जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। तद्धित में कहते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। लड़धन आकू, लड़ाकू, लड़ना हमारा धातु है, आकू हमारा प्रत्यय है, ये दोनों मिलकर लड़ाकू बन गया जो कि कृत प्रत्यय है। अब देखिए दूध और वाला, दूध हमारा संज्ञा है, वाला हमारा प्रत्यय है, दूध वाला जो बना है वो तद्धित प्रत्यय है। 36वां नंबर क्वेश्चन, भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में जो प्रत्यय है वो अना प्रत्यय है। अना जो प्रत्यय है वो भावना में लगा, यानी भाव प्लस अना, तब क्या होगा? बन गया ये हमारा भावना। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखो नशा जो शब्द होता है वो हमारा मूल शब्द हो जाएगा नशा, धन ईला प्रत्यय, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ईला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38वां नंबर क्वेश्चन, चतुराई, चतुर हमारा मूल शब्द है, आई हमारा प्रत्यय है, तो हमारा जो चतुर्थ शब्द में प्रत्यय लग जाएगा वो हमारा आई प्रत्यय हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, करुणामय, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो करुण हमारा मूल शब्द हो जाएगा और इसमें मय जो शब्द लगा दिया गया वो कौन सा हो जाएगा? हमारा करुणामय, तो राइट आंसर हो जाएगा मय। 40 नंबर क्वेश्चन, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूज्य, पूज जो हमारा हो जाएगा 40 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन, पूज, ये हमारा मूल शब्द है, आप प्रत्यय इसमें लगा दिया तो हो जाएगा हमारा पूजा। देखिए पूज हमारा मूल शब्द है, आप प्रत्यय लगा दिया गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूजा। 40 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा कर लेते हैं, बहाव शब्द में आव प्रत्यय लगा हुआ है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सनसनाहट में आहट प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक में एक प्रत्यय है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन में ईन प्रत्यय है, कुलीन में ईन प्रत्यय है। प्रत्यय क्या कहते हैं? वो शब्द है जो किसी शब्द के धातु या पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। रंग में ईन लग गया तो रंगीन बन गया, नमक में ईन लग गया तो नमकीन बन गया, संग में ईन लग गया तो संगीन बन गया। प्रादेशिक शब्द में एक प्रत्यय है, प्रादेशिक शब्द में एक प्रत्यय है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित है? एला, एला जो प्रत्यय हो जाएगा मटैला, मठ हमारा मूल शब्द है, एला प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा मटैला, जो कि हमारा अकेला में कहते हैं एक होता है, धन एला होगा तब जाके हमारा ये प्रत्यय बनेगा। क्वेश्चन कहता है एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो मटैला हमारा निर्मित नहीं है। अकेला में, अकेला तो बना ही है, देखिए अकेला में बना है एक धन एला अकेला, बाघ बग धन एला भगतेला भगेला, अधेला शब्द बना हुआ है अधा धन एला से, जबकि जो मटैला बना हुआ है वो मटैला से, मटैला शब्द में प्रत्यय नहीं है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय शब्द में ई प्रत्यय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रीय में जो हमारा शब्द हो जाएगा ई प्रत्यय, राष्ट्र धन ई लिखेंगे तो हमारा राष्ट्रीय बनेगा, भारत धन ई लिखेंगे तो भारतीय बनेगा, देश धन ई लिखेंगे तो देशीय बनेगा, संपादक धन ई लिखेंगे तो संपादकीय बनेगा। 47 नंबर क्वेश्चन, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवीन में ईन प्रत्यय है, नव धन ईन लिखेंगे तो हमारा नवीन शब्द बनता है, तो हमारा जो राइट आंसर देख और भी शब्द देख लेंगे, प्राचीन धन ईन लिखेंगे तो प्राचीन बन जाएगा, कुल धन ईन लिखेंगे तो कुलीन बन जाएगा, नव धन ईन लिखेंगे तो नवीन बन जाएगा। तो ये मतलब ये प्राचीन ना होगा दोस्तों, ये प्राच बनेगा, प्राच धन ईन बराबर हो जाएगा प्राचीन। 48 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुद्धि धन आन बराबर बुद्धिमान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आन नहीं लगेगा बराबर मान लगेगा। सम धन मान बराबर सम्मान हो जाएगा, ये सब हलंत वाले शब्द हैं, अपधन मान अपमान हो जाएगा, अवधन मान बराबर अवमान हो जाएगा। लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पे आगे, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कनिष्ठ शब्द हमारा इष्ट प्रत्यय है, तो ये हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर में नैतिक में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक में एक प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सहानुभूत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प कौन जाएगा? सहान नहीं होता है, सहानु होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सधन अनुभूति बराबर सहानुभूति, राइट आंसर हो जाएगा सी, सधन अनुभूति बराबर सहानुभूति। 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? अब प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा? अभिधान योग,
इनमें से कोई सा विषय है जो प्रत्यय से, कौन सा शब्द प्रत्यय से बना, इनमें से कोई सा भी नहीं है जो प्रत्यय से बना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्यायाम में भी नहीं है। अब ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, अब ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, इसलिए हमारा प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कोई नहीं है। अब आंसर को आप, ये हमारा हो गया 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है, लेखक शब्द में अक प्रत्यय होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि लेखक में लेख धन अक होता है। लेख हमारा मूल शब्द है, अक हमारा प्रत्यय है, तो लेखक हमारा शब्द बन गया। 55 नंबर शब्द, कथनीय में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। कथनीय में हमारा कौन सा है, ई प्रत्यय है। कथन हमारा मूल शब्द है, ई हमारा प्रत्यय है, तो इससे मिलकर बन गया कथनीय। अब दोस्तों आते हैं, हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम इसी के बाद तुरंत शुरू कर रहे हैं संधि। संधि किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए संधि में दो शब्दों का मेल होता है। अगर हम कोई शब्द ऐसे तोड़ रहे हैं जिनमें दोनों शब्दों का अर्थ नहीं है, वो संधि नहीं हो सकती है। संधि आइए पढ़ते हैं। संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार के हमारे संधि हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। अब संधि विच्छेद में इसमें देखेंगे कौन सा शब्द हमारा जो असंगत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरिधन वाली। ये हमारा गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही दिया। अभिधनयान अभियान हो जाएगा, उपधनहार उपहार हो जाएगा, पत्रधनीला पथरीला हो जाएगा, ये हमारा सही है। हरिधन वाली कोई शब्द नहीं होती है, हरिधनियाली होती है, ये हो जाएगी हमारी हरियाली। हरिवाली कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये हमारा कोई असंगत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद करिए। उद्घाटन में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उत नहीं होता है, उद्घन घाटन, ये हो जाएगा उद्घाटन, क्योंकि इसमें ता वर्ड है। ता वर्ड जब किसी अन्य व्यंजन से मिलता है तो पहले का तीसरा हो जाएगा, यानी ता वर्ड का ही तीसरा वर्ड हो जाएगा ता, तो हमारा उद्घाटन का बन जाएगा उद्घाटन। ये व्यंजन संधि का है। एक एग्जाम्पल है, ता के बाद घा शब्द आने के पर ता का धा हो जाता है, ता का दा हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निरीह शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। निरीह शब्द में हमारा जो संधि विच्छेद है, निह धन ई, निरीह, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। निह धन ई है बराबर निरीह। चौथा नंबर क्वेश्चन, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, इसमें एक नियम याद करेंगे, विसर्ग शब्द के बाद, विसर्ग शब्द के पहले भी कोई स्वर हो जो आ और बड़ा आ को छोड़ दे, और उसके बाद भी कोई अगर स्वर आता है तो वो विसर्ग को वैसे छोड़ते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं। निरीह हमारा हो जाएगा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। मात्राज्ञा क्या होता है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मात्र धन आज्ञा, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मात्राज्ञा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, नयनाभिराम सभी सही। नयनाभिराम जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो नयन धन अभिराम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नयन धन अभिराम। इसमें इसके बाद आ और ये आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, तो नयनाभिराम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन कहते हैं, स्थापनापन्न। स्थानापन्न शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका स्थान शब्द हो जाएगा मूल शब्द, और पन्न हो जाएगा तब जाके हमारा बनेगा। तो ये हमारा ये नहीं, स्थान शब्द हो जाएगा मूल शब्द, आपन्न शब्द हो जाएगा इसका संधि विच्छेद है, तो स्थानापन्न हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्थान धन आपन बराबर स्थानापन्न, आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, निष्फल में कौन सी संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, नि धन फल बराबर निष्फल हो जाएगा। विसर्ग के बाद अगर कोई फा शब्द आता है, पा फा और का खा, पा फा और का और खा, ये दोनों शब्द अगर विसर्ग के बाद आते हैं तो हमारा ये बड़चीरा वाला सा हो जाता है बीच में, तो हमारा कौन बन जाएगा निष्फल, नि धन फल बराबर निष्फल। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, देखिए इसमें दिया भी होगा एग्जाम्पल, ये देखिए क ख प फ अगर विसर्ग के बाद आते हैं तो सामने बदल जाते हैं, धर ई और उ प्लस पहले हो उसके बाद विसर्ग हो, तो और क ख प फ हो जाए तो सा होता था। इसका और एग्जाम्पल देख लेंगे, नी धन कपड़ बराबर निष्कपट बन जाता है। नी विसर्ग के बाद का आया तो निष्कपट हो गया, विसर्ग के बाद का आया तो निष्कपट बन गया, बीच में सा आ गया, नी धन फल बन गया तो निष्फल बन गया। 8वां नंबर क्वेश्चन, जितेंद्रिय शब्द का सही विच्छेद क्या है। अगर आपको विसर्ग संधि या संधियों के बारे में पढ़ना है तो हिंदी भास्कर सर से पढ़ लीजिए। आप लोग हिंदी भास्कर में बहुत बढ़िया से संधि बताए हुए हैं। जितेंद्रिय शब्द में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर जीत धन इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय, आ प्लस ई मिलकर ए बनाएंगे तो हो जाएगा जितेंद्रिय। आ प्लस आ इक्वल टू ई प्लस ई बराबर ए बनता है। आ और बड़ा आ में ऊ और ओ मिल जाएगा तो ओ बन जाएगा, वैसे गुण संधि कहते हैं।
ये हो जाएगा हमारा यण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, हर घर जी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यण संधि का एग्जाम्पल। 9वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही विच्छेद शब्द क्या हो जाएगा? अभ्युदय जो हमारा हो जाएगा अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। अगर कोई व्यंजन संधि में कोई वर्ण है, इसका भी नियम पढ़ लेते हैं। अभ्युदय जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। यण संधि का एग्जाम्पल है। आधा अक्षर अगर कहीं दिखेगा बीच में तो ये हो जाएगा यण संधि। यण संधि का एग्जाम्पल क्या होता है? ई छोटी ई बड़ी, उल्टा उ बड़ा उ री, तथा री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या बन जाएगा? ई और ई का या बन जाएगा, उ और ऊ का वा बन जाएगा। वा नहीं है ये, वाह आधे वाह है। हरी का आधा रा बन जाएगा, हलरी का आधा ला बन जाएगा। तो ये याद रखेंगे, अगर कोई छोटी कोई स्वर के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसमें हमारे जो वर्ण है वो बदल जाते हैं, वर्ण बीच में आधा बन जाएगा। 3 चीज़ बनेगा, आधा या बनेगा, आधा वा बनेगा, या फिर री की मात्रा चढ़ेगी या री का ला हो जाएगा। निष्करुण, देखिए पिटचीर भाषा बनना, यानी कि ये हमारा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तो निष्करुण में क्या बन जाएगा? निधन करुण बनेगा। निधन करुण आ गया, निधन करुण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। निधन जब करुण बनेगा तो हमारा ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। मन धन विलासा, ये मनोविलासा शब्द भी विसर्ग संधि का हो जाएगा। अधः अध, धन हस्तक्षरी, अधो हस्तक्षरी बन जाएगा। शुभेच्छा शब्द में से देखिए, शुभेच्छा शब्द में सही विच्छेद क्या हो जाएगा? शुभ धन इच्छा। शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा बराबर शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा शुभेच्छा। 12 नंबर क्वेश्चन, ये गुण संधि का एग्जाम्पल था वो। अब क्वेश्चन आएगा नवोन्मेष। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवोन्मेष का जो संधि हो जाएगा नव धन उन्मेष, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नव धन उन्मेष बराबर नवोन्मेष। गुण संधि का एग्जाम्पल है ये सब। गुण संधि में क्या दिखता है? ए या बीच में ये दिखेगा तब समझ लीजिए ये हमारा उन्मेष हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, आग्नेय शास्त्र में गुण संधि का एग्जाम्पल संधि विच्छेद क्या बनेगा? आग्नेय धन अस्त्र बराबर आग्नेय अस्त्र, तो आग्नेय धन अस्त्र राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए दिक धनगज, ये नहीं बनेगा। जगदीश नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। नी धन अंतर निरंतर, ये हमारा नी धन अंतर निरंतर बनेगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तत्पुरुष में क्या बनता है? तत् बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद धन पुरुष। तत्पुरुष का क्या बनेगा? तद धन पुरुष। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। 16 नंबर क्वेश्चन, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? सुधन आगत बराबर स्वागत, ये हमारा यण संधि का एग्जाम्पल है। क्योंकि आधा अक्षर दिख रहा है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यण संधि का एग्जाम्पल बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, आधा वर्ड दिख रहा है तो ये हमारा यण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ई धन आ बराबर यह हो जाता है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि पाई जाती है? परोपकार, ये दिख रहा है तो ये हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक मात्रा यानी कि गुण संधि। 19 नंबर क्वेश्चन, अतएव शब्द में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? अतएव दिख रहा है, अतः धन एव बराबर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का अतः धन एव। और कौन सा नंबर क्वेश्चन किया? 19 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द की कौन सी संधि विच्छेद? जगत धन नाथ, जगत, इसको जो तोड़ेंगे तो ये व्यंजन शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। जगत लास्ट में ता आएगा, फिर ना आएगा, तो ये हमारा व्यंजन शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। दिग्गज का जो संधि विच्छेद है, दिक धन गज बराबर दिग्गज। उल्लास शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, उत धन उल्लास बराबर उल्लास। 21वां नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा आएगा? सत्यार्थी में सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन, यशोदा शब्द में कौन सी संधि विच्छेद प्रयुक्त हुई है? यशोदा में क्या बन जाएगा? यश धन द बराबर यशः धन दा, इसमें बन जाएगा यशः धन दा बराबर यशोदा। ये हमारा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। यशोदा का शब्द का देखिए यश, यशः धन दा बराबर यशोदा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्यंजन शब्द नहीं, कौन सा? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। 23 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय में शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, ये हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल है। एक मात्रा दिख रहा है तो गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन, मनोहर में कौन सी संधि बने? मना धन। मनोहर शब्द में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगी? मनोहर में हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। मना धन हर, मन को हरने वाला, मनोहर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमारा संधि भी खत्म हो गया। 2 टॉपिक का रिवीजन आज हमने फिर किया। और भी ऐसे हम आप टोटल हिंदी ऐसे ख़त्म करेंगे। जिनको हमारे साथ जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं विशेष सूची में हम अगर डेली अगर 2 टॉपिक ख़त्म करेंगे तो हमारा टोटल टॉपिक है हमारा कितना है? 34 टॉपिक है। लगभग 17 दिन में हमारा ये हिंदी पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी थी उसमें भी प्रीवियस ईयर हम लोग कर ही रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर से हमें ये प्रैक्टिस हो जाएगी। कल को जब हम हिंदी का कोई अन्य जब हिंदी में अन्य टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, शेयर ना करें क्योंकि और लोग भी जान जाएंगे। कंपटीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। धन्यवाद।